तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों, जो इन प्रश्नों की संख्या टोटल 20 है, इनको 20 क्वेश्चन के नाम से रखा गया। बच्चों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है। तो बच्चों, देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। बच्चों, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आपके हिंदी साहित्य के हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, आपको पता होगा भक्ति काल का समय 1050 से 1375 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसे बच्चों हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों इसमें जो है लोक मंगल की भावना थी और इसका जो बच्चों साहित्य था वो उच्च कोटि का साहित्य था, इसलिए इसको बच्चों हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका बच्चों समय है, भक्ति काल का समय है 1050 से 1375 तक। कब तक बच्चों? 1050 से 1375 आदिकाल है बच्चों, और 1375 से लेके 1700 का समय है, वही बच्चों भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। ऐसे बच्चों स्वर्ण युग का जो नाम दिया था वो हमारे जो है डॉक्टर जॉर्ज गैरसन थे, उन्होंने इसको हिंदी साहित्य को भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से संज्ञा दी थी। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्न की विशेषताएं लिखिए और दो दो कवियों के नाम बताना है। तो बच्चों विशेषताएं लिखना है इनकी। पहला है बच्चों आदिकाल। तो बच्चों आदिकाल की विशेषताएं, इसी को बच्चों वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। बच्चों वीर गाथा काल का समय है बच्चों 1050 से लेके 1375 तक का समय जो बच्चों वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बच्चों? वीर गाथा काल, या इसी को बच्चों आदिकाल भी कहा जाता है। तो बच्चों इसकी विशेषताओं में बच्चों ये लिखेंगे आदिकाल या वीर गाथा काल। बच्चों इसमें वीर रस की प्रधानता रही है और जो है ज़्यादातर जो है इनके जो कवि थे वो दरबारी कवि थे, राजाओं के दरबार में रहते थे। रीति काल में बच्चों श्रृंगारिकता की प्रधानता रही है, इसे श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। छायावाद में बच्चों प्रकृति का चित्रण किया गया है, इसके प्रमुख कवि हैं प्रसाद, निराला और पंत। प्रगतिवादी कवियों में बच्चों निराला भी आते हैं, नागार्जुन हैं, ये सब प्रगतिवादी कवि के अंतर्गत आते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन। प्रयोगवादी काव्य, नई कविता, ये बच्चों इनमें दो दो विशेषताएं लिखनी है प्रत्येक की, और इनके जो है एक एक रचना का नाम लिखना है। इसके बाद बच्चों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख विधाओं और गौण विधाओं के नाम लिखना है। बच्चों हिंदी की जो विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, ये बच्चों हिंदी की विधाएं कहलाती हैं। जिसमें जो प्रमुख विधाएं हैं बच्चों, उसमें कहानी, उपन्यास, नाटक आते हैं। गौण विधाओं में बच्चों ये संस्मरण, रेखा चित्र, ये सब आ जाते हैं। कहानी किसे कहते हैं बच्चों? दो कहानीकारों के नाम बताना है। कहानी बच्चों हिंदी की गद्य की प्रमुख विधा है, इसकी जो है कहानी की परिभाषा लिखनी है और इसके दो कहानीकारों के नाम बच्चों कहानीकार अपने जैसे मुंशी प्रेमचंद ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं जो इनके मानसरोवर में संकलित हैं। इसके अतिरिक्त और भी कहानीकार हैं बच्चों, जयशंकर प्रसाद ने भी कहानियाँ लिखी हैं। इसके बाद बच्चों निम्न में अंतर स्पष्ट करना है। क्या अंतर स्पष्ट करना बच्चों? अंतर, पहला अंतर है कहानी और उपन्यास में अंतर है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो कहानी होती है उसका आकार लघु होता है और उपन्यास का आकार विस्तृत होता है। एकांकी बच्चों, एकांकी और इसमें नाटक में अंतर है। एकांकी में एक अंक होता है, जबकि नाटक में अंकों की संख्या ज़्यादा होती है। अगला जीवनी और आत्मकथा है बच्चों। जीवनी जो है किसी महान पुरुष पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। इस तरह बच्चों ये महत्वपूर्ण अंतर है, इनमें अंतर और एक एक इनके जो रचना का नाम और लेखक का नाम लिखना है बच्चों। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है वो है निबंध की परिभाषा लिखनी है और दो निबंधकारों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों निबंध की परिभाषा लिखना। निबंध को अंग्रेजी में बच्चों ऐसे कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने विचारों को स्वच्छंदतापूर्वक लिखता है, वर्णन करता है, वो जो है निबंध कहलाते हैं बच्चों। निबंधकारों के नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, ये प्रमुख निबंधकार हैं बच्चों। इनके नाम लिखना और उनकी रचना का नाम लिख देना है। इसके बाद अगला बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संधि और समाज में अंतर। तो संधि आपको पता होगी, संधि बच्चों दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और समाज होता है दो पदों के विग्रह को। संधि बच्चों 3 प्रकार की होती है और समाज बच्चों 6 प्रकार का होता है, ये आपको याद करना है बच्चों। इसके बाद बच्चों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण की परिभाषा लिखना है। तो बच्चों माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण की ये परिभाषा बच्चों आपको
याद कर लें बच्चों, बहुत ही IMP परिभाषाएं हैं। इनमें से बच्चों एक परिभाषा जरूरी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी। इसके बाद बच्चों अगला शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति के प्रकार। बच्चों शब्द शक्ति जो है ये 3 प्रकार की होती है, आपको पता होगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद किसे कहते हैं, इनके प्रकार। बच्चों छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और दूसरे कौन से होते हैं बच्चों? मात्रिक छंद और मात्रिक छंद बच्चों जिनकी जो गणना की जाती है मात्राओं के आधार पर की जाती है, और दूसरा बच्चों महत्वपूर्ण छंद है वो वर्णिक छंद है। कौन छंद बच्चों? वर्णिक छंद। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है शब्द गुण क्या है, शब्द गुण के भेद। तो ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है महाकाव्य अलंकार की परिभाषा तथा उनके भेद लिखना है बच्चों। अलंकार और इसके ऊपर बच्चों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीज रस, शांत रस और करुण रस की परिभाषा देखनी है उदाहरण से। तो बच्चों ये रस हैं, रस बच्चों 9 होते हैं, और रस के जो किसी काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है बच्चों वो रस कहलाती है। रस बच्चों ये 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बच्चों बीज रस है, इसका स्थायी भाव बच्चों उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव होता है बच्चों निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव होता है बच्चों शोक। और इस तरह बच्चों ये महत्वपूर्ण उत्साह उनके जो है स्थायी भाव है, इनकी परिभाषा लिखना है बच्चों, और एक एक उदाहरण लिखना है। इसमें बच्चों अलंकार की परिभाषा और भेद लिखना है। अलंकार बच्चों वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बच्चों अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर स्पष्ट करना बच्चों। महाकाव्य और खंडकाव्य में, महाकाव्य बच्चों जो होता है इसका आकार विस्तृत होता है, और इसका जो खंडकाव्य का आकार होता है सीमित होता है। बच्चों महाकाव्य में समग्र जीवन का वर्णन होता है, समग्र जीवन का, और इसमें खंडकाव्य में जीवन के किसी एक अंग का वर्णन किया जाता है। महाकाव्य में बच्चों रामचरितमानस आता है, कामायनी, ये सब प्रमुख महाकाव्य है बच्चों। महाकाव्य जो अपना रामचरितमानस है, इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं, और बच्चों इसमें 7 कांड हैं। और जबकि खंडकाव्य में बच्चों आता है पंचवटी आता है, इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, और सुदामा चरित नरोत्तम दास जी का है, ये भी महत्वपूर्ण खंडकाव्य है। इसके बाद बच्चों स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखना बच्चों, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है। और विवाह और अनुभाव में अंतर, ये भी बच्चों इनको आप नोट डाउन कर लें और उनको बार बार याद करें। ये बच्चों 20 क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बच्चों उनका पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि ये परीक्षा में आपको 100% आने की संभावना है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य बच्चों प्रबंध काव्य जो होते हैं इनमें छंदों में पूर्वापर संबंध होता है, अर्थात जो कथा होती है वो क्रम से कथा जो क्रम कभी भी टूटता नहीं है बच्चों इसमें। जबकि मुक्तक काव्यों में ऐसा होना अनिवार्य नहीं है, इसमें छंद जो होते हैं बच्चों स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। प्रबंध इसके बाद काव्य किसे कहते हैं बच्चों, काव्य के भेद लिखना है। तो बच्चों काव्य जो होता है काव्य 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, द्रव्य काव्य और श्रव्य काव्य होते हैं। वाक्यम रसात्मक, रसयुक्त वाक्य बच्चों काव्य कहलाता है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं बच्चों, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। बच्चों संधि और समाज में अंतर, संधि और समाज में बच्चों अंतर लिखना है। तो संधि बच्चों अभी बच्चों ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये संधि होता है बच्चों 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, जबकि समाज होता है बच्चों 2 पदों का विक्रय जो होता है उसे समाज कहते हैं। इसके बाद जो संधि बच्चों 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, जबकि समाज बच्चों 6 प्रकार का होता है। और इसका जो एक एक उदाहरण लिख लेना संधि का, एक एक उदाहरण। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखना बच्चों। तो इस तरह बच्चों ये IMP क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के नाम से बच्चों इनको रखा गया है। ये बच्चों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हैं। बच्चों इनको नोट डाउन करें, और ये जो है बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बच्चों ये रखे गए क्वेश्चन। और बच्चों ये किसी न किसी परीक्षा में विगत 4 या 5 वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में बच्चों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों आप इन्हें नोट डाउन करें। बच्चों आपसे निवेदन है कि आप बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।